नमस्ते जी। 95वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती तथा पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हसानंद नई दिल्ली द्वारा। हम 58वां सर्ग आपको स्वाध्याय करा रहे थे जिसका शीर्षक है भरत की शपथें। गत श्रव्य कणिका में 30 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं। 31वां श्लोक। अप्राप्य सदृशान् दारान् ननपत्यः प्रमीयताम् अनवाप्य क्रियां धर्म्यां यस्यार्योनुमते गतः। वह अनुकूल पत्नी को बिना पाए पुत्रहीन होकर मर जाए तथा वह यज्ञादि धार्मिक क्रियाओं को बिना किए ही मर जाए, जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हों। 32वां श्लोक। मात्मनः संततिं द्राक्षीत् स्वेषु दारेषु दुःखितः आयुः समग्रमप्राप्य यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों, वह अपनी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अपनी संतान को देखे बिना दुखी होकर मर जाए। 33वां श्लोक। राजस्त्री बाल वृद्धानां वधे यत् पापमुच्यते भृत्य त्यागे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम्। राजा, स्त्री, बालक और वृद्ध के वध करने और निरपराध स्वामी भक्त नौकर को त्यागने से जो पाप होता है वही पाप उसको हो जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हैं। 34वां श्लोक। लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रियाद भृत्यान् यस्यार्योनुमते गतः। लाख, मांस, मधु, शराब, लौह यानी मछली पकड़ने का कांटा और विष का विक्रय कर अपने आश्रित जनों का पालन करने वाले को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों। यहाँ पर पाद टिप्पणियां दी जा रही हैं। मधु का अर्थ शहद भी होता है, परंतु मांस के साथ पठित होने के कारण यहाँ शराब अर्थ ही समीचीन है। तथा लोह के संदर्भ में भी पाद टिप्पणी दी जा रही है। लोह का अर्थ लोहा भी होता है और रक्त भी। लोहा बेचना पाप नहीं है। रक्त की बात मांस में आ गई है, अतः हमने लोह का अर्थ किया है मछली पकड़ने का कांटा, और यही अर्थ यहाँ पर श्लोक में संगत लगता है। 35वां श्लोक। संग्रामे समुपोढ़ेतु शत्रुपक्ष भयंकरे पलायमानो बध्येत यस्यार्योनुमते गतः। जो मनुष्य भयंकर सैन्य दल देखकर युद्ध से परांगमुख होकर भागता हुआ मारा जाए, ऐसे पापी को जो पातक लगता है अथवा संग्राम से भागे हुए शत्रु को मारने वाले को जो पाप लगता है वही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों। 36वां श्लोक। कपाल पाणि पृथ्वी मटतां चीर संवृत्तः भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से राम वन गए हैं उसे वह पाप लगे जो उन्मत्त की भांति चीथड़े लपेटे मुर्दे की खोपड़ी हाथ में लिए द्वार द्वार पर भीख मांगते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले को लगता है। 37वां श्लोक। मध्ये प्रसक्तो भवतु स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यशः काम क्रोधाभिभूतस्तु यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों, वह मनुष्य सदा मद्य पीने पर स्त्री गमन और जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो और सदा काम क्रोध से अभिभूत हो। 38वां श्लोक। मास्म धर्मे मनो भूयाद धर्मं च निषेवताम्
अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हों, उसका मन धर्म में न लगे, वह अधर्म का सेवन करे और कुपात्रों को बहुत सा धन दान दे। 29वां श्लोक। संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः दस्युभिर्विप्रलुप्यन्ताम् यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से राम वन गए हों, उसकी विधि पूर्वक कमाई हुई धन संपत्ति को दस्यु लोग लूट ले जाएं। 40वां श्लोक। उभे संध्या शयानस्य यत् पापं परिकल्पते तच्च पापं भवेत् तस्य यस्यार्योनुमते गतः। सायं और प्रातः काल की दोनों संध्याओं में सोने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हैं। यहाँ पर पाद टिप्पणी दी जा रही है कि सायं और प्रातः काल की संधियों में सोने वाले के संदर्भ में। अथर्ववेद 7:13-2 का सूक्ति है, उद्यन्त सूर्य इव सुप्तानाम द्विषताम वर्च आददे। एक वैदिक वीर गर्जना करते हुए कहता है, मैं अपने शत्रुओं के तेज को ऐसे ही खींच लेता हूँ जैसे उदय होता हुआ सूर्य उस समय सोने वालों के तेज का हरण कर लेता है। और महर्षि मनु जी ने भी लिखा है 4थे अध्याय के 55वें श्लोक में, नाशनीयात् संधि वेलायाम न गच्छेन्नापि संविशेत्। संध्या काल में भोजन, शयन और यात्रा न करे। क्यों? इसका उत्तर वृद्ध चाणक्य ने दिया है। चाणक्य नीति 15वां अध्याय 4था श्लोक। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवाशिनम निष्ठुर वाक्य भाषिणम सूर्योदये ह्यस्तमये पिशायिनम विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणिम। अर्थात मैले वस्त्र पहनने वाला, जिसके दांत मैले हैं, जो बहुत अधिक खाने वाला है, जो कठोर बोलने वाला है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ देती है, चाहे वह विष्णु ही क्यों न हो। पाद टिप्पणी के समाप्ति के उपरांत अब आगे 41वां श्लोक। यदग्निदायके पापम यत् पापम गुरुतल्पगे मित्रद्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। आग लगने वाले गुरु स्त्रीगामी और मित्रद्रोही को जो पाप लगता है, वही पाप उस नीच को लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हों। 42वां श्लोक। देवतानां पितॄणां च माता पित्रोस्तथैव च मास्मकार्षित् स शुश्रूषाम यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों, उसे विद्वान, रक्षक और माता पिता की सेवा शुश्रूषा का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह प्राप्त न हो, अथवा माता पिता आदि की सेवा न करने वाले को जो पाप लगता है, राम को वन भेजने वाले को भी वही पाप लगे। 43वां श्लोक। सताम लोकात् सताम कीर्त्याः संजुष्टात् कर्मणस्तथा भ्रश्यतु क्षिप्रमद्यैव यस्यार्योनुमते गतः। वह सज्जनों के समाज से, सज्जनों की कीर्ति और सत्कर्मों से एकदम च्युत हो जाए, जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हों। 44वां श्लोक। अपास्य मातृ शुश्रूषामनर्थे सोवतिष्ठताम दीर्घबाहुर्महावक्षा यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से दीर्घबाहु और विशाल वक्ष श्री राम वन गए हैं, वह माता की सेवा से विमुख होकर अनर्थकारी कार्यों में प्रवृत्त हो, अर्थात उसे मातृ सेवा विमुख होने तथा अधर्म कार्यों में रत होने का पाप लगे।
आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं पर विराम देते हैं। ओम।